अमेरिका के एक स्कूल में एक लड़का चलती क्लास में बिंदास होके सो रहा होता है और उसकी टीचर चिल्लाते हुए उसे जगाती है। बट वो लड़का कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा होता है। टीचर तंग आकर उसके बाप से उसकी कंप्लेंट कर देती है और कहती है कि आपके लड़के का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लड़का फेल हो जाएगा। उसका बाप गुस्से से उसे बुलाता है और उससे स्पेलिंग टेस्ट लेता है, लेकिन वो लड़का उस स्पेलिंग टेस्ट में फेल हो जाता है। बाप के गुस्से का पारा चढ़ जाता है और अच्छे से उसको डांट लगाता है। लड़का अंदर वाले कमरे में जाकर अपनी माँ के पास जाता है। माँ उसे खाना खिला के सुला देती है और अब होता है एक अविश्वसनीय चमत्कार। जैसे ही वो लड़का सोता है उसे सपना आता है जिसमें वो एक महिला को देखता है जिसके पंख निकले हुए होते हैं। वो महिला कहती है, तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास, तुम बस इतना करना कि अपने स्कूल की किताबों को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना। लड़का अचानक से सोकर उठता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, पर वो उस रात किताबों को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाता है और जब वह सुबह उठता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि उसे उस किताब का हर पन्ना मुंह जवानी याद था। कुछ समय बाद एग्जाम होते हैं। वो इनका अपनी क्लास में अब टॉप कर जाता है और इस लड़के के माँ बाप, टीचर, इवन उसके दोस्त सब हैरान होकर रह जाते हैं। ये लड़का सपने में जाकर लोगों की बीमारियां भी ठीक करने लगता है और आगे चलकर ये फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को पहले ही देखकर बताने लगता है। वो बचपन में कहता था कि मुझे कुछ ऐसी शख्सियत दिखाई देती है जो इस संसार की नहीं है बल्कि बाहरी दुनिया की है। तो आखिर कौन है ये रहस्यमयी बच्चा? क्या होता था उसकी नींद में? हम इस वीडियो में जानेंगे। सन 1877 में अमेरिका के केंटकी के एक छोटे से गांव में जन्मे इस लड़के का नाम था एडगर केसी। बचपन से ही केसी अजीब अजीब सी एक्टिविटी करता था। कभी वो अपने दादा की आत्मा को देखकर उनसे बातें करने लग जाता था, तो कभी उसे कुछ ऐसे दोस्त दिखाई देते थे जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे और वो उन्हीं के साथ खेलना पसंद भी करता था। वो उन दोस्तों को दूसरी दुनिया की आत्माएं बताता था। बचपन से ही उसके दिमाग में रहता था कि मैं लोगों की मदद करूं, खासकर छोटे छोटे बच्चों की। चूँकि वो क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता था तो उसको बाइबल पढ़ने का बड़ा इंटरेस्ट था। इवन उसने प्रॉमिस कर लिया कि वो पूरी की पूरी बाइबल हर साल खत्म कर देगा। कहा जाता है कि एक बार केसी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया और कोमे में चला गया। डॉक्टरों ने अपनी पूरी कोशिशें कर ली और डॉक्टर अपनी हार एक्सेप्ट कर लेते हैं। डॉक्टरों ने कहा केसी के पास जिंदा रहने के लिए मात्र 6 घंटे बचे हैं और उसके बाद उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती है और अगर वो किसी भी तरह से बच भी गया तो वो पागल हो जाएगा, जो कि और भी खराब बात है। जब डॉक्टर ऐसा बोल ही रहे होते हैं कि तभी अचानक डॉक्टरों को हैरान कर देने वाली घटना घटती है। वो केसी जो कोमा में था वो कुछ बड़बड़ा रहा होता है। डॉक्टर ध्यान से सुनते हैं कि ये क्या बोल रहा है। एक्चुअली केसी कोमा की हालत में ही बोल रहा होता है, जो डॉक्टरों को बड़ा हैरान कर रहा था। वो बोल रहा था कि कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो अगर उसे इंजेक्शन के जरिए उसके खून में पहुंचा दिया जाए तो वो 12 घंटे के भीतर ही ठीक हो जाएगा और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो 6 घंटे के अंदर ही वो मर जाएगा। अब चूंकि डॉक्टर हैरान थे कि ये कोमा की हालत में होते हुए भी कैसे बोल पा रहा है, उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। वो केसी की बात को मान लेते हैं और उसकी बताई हुई जड़ी बूटियां लाते हैं और इंजेक्शन के माध्यम से उसके शरीर में पहुंचा देते हैं और ठीक 12 घंटों के अंदर ही केसी एक नॉर्मल इंसान बन जाता है और कोमे से बाहर आ जाता है। इसने न सिर्फ अपने आप को बचाया बल्कि हजारों लोगों को मौत से बचाया। केसी सिर्फ सोफे के ऊपर लेटकर गहरी नींद में चले जाते थे और लोगों की बीमारियों का क्योर नींद में ही बता दिया करते थे। एक बार 5 साल की बच्ची को एडगर केसी के पास लाया जाता है। उस बच्ची के दिमाग में चोट लग जाती है और डॉक्टरों ने उसके लिए बोला था कि ये बिल्कुल नहीं बच सकती है। केसी सोफे पे बैठ के ध्यान लगाने लग जाते हैं और बोलते हैं कि चोट इसके दिमाग में नहीं बल्कि रीढ़ की हड्डी में है और अगर रीढ़ की हड्डी एडजस्ट कर दी जाए तो ये ठीक हो जाएगी। और ठीक वैसा ही किया गया और बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई थी। इतना ही नहीं, केसी भविष्यवाणी भी करने लगे थे। केसी ने 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश को पहले ही बता दिया था। उन्होंने जर्मनी के तानाशाह के बारे में भी पहले से ही बता दिया था। कैनेडी की मौत, समुद्र में एटलांटिस नाम की जगह का पाना, अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति का ब्लैक होना, इवन उन्होंने अपनी ही मृत्यु की
भविष्यवाणी पहले से ही लोगों को कर दी थी और जो बिल्कुल सटीक निकली थी। केसी ने दुनिया के अंत से लेकर पॉलिटिक्स में चल रहे एक सीक्रेट प्लान तक उजागर कर दिए थे, जो बाद में अमेरिकन सरकार ने उन खास बातों को दबा दिया था ताकि बाकी देशों को उनकी करतूतों और प्लान्स के बारे में ना पता चल सके। केसी के ऊपर कुछ थियोलॉजियंस का कहना है कि केसी को दूसरे ग्रह के लोग यानी एलियंस कांटेक्ट करके बीमारियों का क्योर बता देते थे। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने अनजाने में अपने दिमाग की शक्तियों को जागृत कर लिया था और उनका पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो चुका था, जिससे वो ध्यान में जाकर उस असीम ऊर्जा से संपर्क स्थापित कर लेते थे। खैर, आप लोगों का क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।